बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरदार, 30 साल की उम्र के बाद ये 5 खाने बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जाने वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको जल्द बूढ़ा कर सकती हैं। हर वक्त जवान और तंदुरुस्त रहने का ख्वाब मॉडर्न दुनिया में सब देखते हैं, चाहे कोई बूढ़ा शख्स ही क्यों ना हो। फिट एंड स्मार्ट और जाज़िब शख्सियत का मालिक होना पसंद करता है, जिसकी वजह ये है कि बुढ़ापे में इंसान मोहताजी का शिकार हो जाता है और सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जब आप 30 साल उम्र को पहुंच जाएं तो आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बढ़ने लगती है और इनमें कैल्शियम की कमी की वजह से जिस्म में बड़े नुकसानात होते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे खानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 30 साल की उम्र के बाद खाने कम करें और बाद अज़ां इनको बिल्कुल तर्क कर दें। ग़िज़ाएँ: मछली के गोश्त को फ्राई करने से पहले नमक लगा दिया जाता है। नमक मछली के गोश्त में से पानी जज़ब कर लेता है। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल नमक हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को कम करता है और ज़्यादा नमक खाने से जहां दीगर कई तरह की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह लाहक हो सकती हैं, वहां ये जिस्म का पानी जज़ब करके हमारी जिल्द को जल्दी बूढ़ा कर सकता है। बाज़ारी पैक खाने: बाज़ारी पके हुए पैक खाने हरगिज़ 30 साल की उम्र के बाद बिल्कुल छोड़ दें। इससे आपका दिल कमज़ोर पड़ने लगता है और जल्द ही हार्ट अटैक की बीमारी से जानलेवा खतरात हो जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट: ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो प्रोसेस्ड मिल्क से बने हों, वो लैक्टिक एंजाइमल इफ़ेक्टायोरेक्सी मुरक्कबात रखते हैं। ये आपके जिगर को जल्द अज जल्द ख़त्म कर देता है, जिससे ना तो कुछ खाने पीने की हिम्मत रहती है और ना ही जिगर बर्दाश्त कर सकता है। फ्लेवर्ड रंग: खानों में फ्लेवर्ड रंग और जायकों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के क्यूब्स डलते हैं, जिनमें हाई पास्चर्ड क्लोरीन और नमकियात होती हैं, जिससे गले के कैंसर के खतरात 30 की उम्र के बाद बढ़ जाते हैं। आधा पका हुआ गोश्त: दम पुख्त और बाज़ार से खरीदे हुए कम उबले हुए गोश्त को खाने से शरियानों में ब्लॉकेज के मसाइल हो जाते हैं। इसलिए 30 साल की उम्र में जबकि आपका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होने लगता है, ऐसे में ये खाना आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। सफ़ेद आटे का इस्तेमाल: सफ़ेद आटे में फ़ोटोकेमिकल फ़ाइबर्स पाए जाते हैं, जिन को आम तौर पर इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता, मगर जबकि आपकी बोन डेंसिटी या हड्डियों की कसाफत कमज़ोर होने लगती है, इस वक्त ये आटा मैदे की दीवारों में चिपकने लगता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से डॉक्टर मना करते हैं। सोडे का इस्तेमाल हर चीज़ में करते हैं। ये किसी हद तक अच्छा भी है, मगर इसमें लेप्टिन हार्मोन के सेप्टाइटिन होता है, जो जिस्म में तवानाई के हार्मोन्स को इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में ज़ाइल कर देता है, जिससे जिस्म को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।